मंगलवार को महागठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अभिजीत फतुहा दनियामा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। डॉक्टर अंशुल अभिजीत पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए। डॉक्टर अंशुल दरअसल पूर्व लोकसभा स्पीकर रहे मीरा कुमार के बेटे हैं, जबकि डॉक्टर अंशुल अभिजीत के नाना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम हैं एवं दादी सुमित्रा देवी कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर अंशुल एक संपन्न राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर अंशुल कई राज्यों का भ्रमण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर किया है। इधर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में उनकी सीधे टक्कर एनडीए के दूसरी बार प्रत्याशी बने रामलला मामले में वकील की हैसियत से रहे एवं भारत सरकार में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद से है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होनी है, लेकिन घोषित उम्मीदवार ने अपनी ओर से भ्रमण कार्यक्रम जारी कर दिया है। मंगलवार को फतुहा दनियामा प्रखंड के कुछ गांवों का भ्रमण किया गया। इस बीच दर्जन भर से ऊपर महागठबंधन की सभी दलों के कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री अंशुल का फतुहा और दनियामा पहुंचते ही भव्य रूप में स्वागत किया गया। सुनिए डॉक्टर अंशुल क्या कुछ बता रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल अभिजीत। मैं पटना साहिब लोक सभा क्षेत्र का महागठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मेरी पृष्ठभूमि से बहुत लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। मेरी माँ श्रीमती मीरा कुमार हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर। मेरे नाना जी हैं बाबू जगजीवन राम, प्रधानमंत्री भी रह चुके, वो रक्षा मंत्री भी रह चुके। मेरी दादी हैं सुमित्रा देवी जी, जो बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, नगर विकास मंत्री भी रहीं, कई बार एमएलए भी रहीं, मंत्री रहीं। और एक तरह से बिहार के विकास में ये सब लोग जो भी यहाँ मेरी पृष्ठभूमि है, वो हमेशा निष्ठावान रहे, वो समर्पित रहे, तो यहीं पर लोगों के बीच में मौजूद रहे। सर, एक बात ये है, मुख्य रूप से पटना साहिब जो निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ आपका सीधा मुकाबला एनडीए के रविशंकर प्रसाद से होना है। एक तरफ वो रामलला के एडवोकेट कहते हैं अपने आप को, उनके मुकाबले आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, मैं तो जनता का एडवोकेट हूँ, जनता की वकालत करता हूँ, सबकी वकालत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ को लेके सबको चले। यही हमारी विचारधारा है, कांग्रेस की और महागठबंधन की विचारधारा है कि सबको लेके साथ चले। और सबसे खास एक सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं, और जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनकी वकालत हम हर अदालत पे करते हैं। आप दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं या रहे हैं, आप उस मुकाबले अपने इधर बिहार में आप उम्मीदवार बनाए गए हैं, आप क्या स्थिति है? नहीं, मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अभी भी हूँ। मैं पूरे इस देश में मैंने भ्रमण किया है। वहाँ पर मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम के बहुत चाहने वाले हैं, सब जगह लोग मुझे बुलाते हैं। पार्टी ने ये निर्णय लिया कि मैं पटना साहिब इस सीट से मैं लड़ूं, मुझे उचित समझा। मैं उनका शुक्रिया आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और आवाम के बीच में मैं आया हूं। जनता का विश्वास और बल से मैं ये सीट जीतूंगा। जनता के मत को हासिल करने के लिए, इसको साधने के लिए आपके पास मूल मंत्र क्या होगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे पास एक कांग्रेस की और महागठबंधन की एक सकारात्मक योजना लेके आए। उनको हम गारंटी कहते हैं कि पहली नौकरी पक्की, जो युवक जो शिक्षित हासिल कर सक, जो युवा वो हैं, और महिलाओं को, जो गरीब महिला हैं, उनको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। और गारंटी इसलिए कहते हैं क्योंकि और राज्यों में जैसे कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो हम कहते हैं वो हमेशा करते हैं। इसके अलावा जो किसानों को राहत मिलेगी, कर्ज माफ़ी मिलेगी, मनरेगा 400 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, या जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, अग्निवीर हटाने की लड़ाई है, ये सब हम लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो आपके टॉप लीडर्स हैं, वो गारंटी की बात कर रहे हैं। कहीं जो मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, ये उसका कॉपी तो नहीं है? नहीं, वो तो विपरीत है। गारंटी शब्द तो हमने शुरू किया कि उनके वादे थे और खोखले वादे थे, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। 2 करोड़ नौकरियां आपको मिली, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में किसी के आए, या किसानों की जो आमदनी
दुगनी किसानों की जो राहत मिलनी चाहिए थी, कर्ज माफी होनी चाहिए थी, वो हुई। कमर तोड़ महंगाई है। आप जाइए तो दुकान में देखिए गैस की कीमत कितनी थी, अब कितनी है, या फिर सब्जियों, दाल, चावल की कीमत, मसाले की कीमत क्या है। और इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर जो है वो एक चरम सीमा पे है। तो ये सारे मुद्दे हम लेके आए हैं। आर्थिक विषमताएं हैं, ये किसी से छुपी नहीं, लोग जानते हैं और मैं जानता हूं। अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे बटन के जरिए। सर एक आखिरी अंशुल सवाल, अभिजीत भैया रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। के सांसद हैं, उनका 5 साल पूरा हो गया और इस क्षेत्र की जनता उनसे नाराज नजर आ रही है। आखिर उनके नाराज वोटरों को आप अपने पक्ष में कैसे करेंगे? देखिए, नाराजगी का क्या वजह है ये तो देखना चाहिए। वहां पर कभी हमारे जो सांसद हैं लोगों के बीच में रहे ही नहीं। उनके सुख दुख में न कभी आए, उनके सालगिरह में या बरसी में या फिर किसी जन्मदिन में, या ऐसे भी लोगों के मौजूदगी बहुत आवश्यक है। ये उनका दायित्व था, दायित्व का निर्वहन नहीं किया उन्होंने, कभी भी नहीं किया, बीच में नहीं आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा दावा नहीं, मेरी पृष्ठभूमि जितने भी लोग रहे हैं, या मेरे नाना जी या मेरी माँ मीरा कुमार या सुमित्रा देवी जी, वो लोगों के बीच में रही हैं, उनकी सेवा की है। समर्पण भाव से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं पटना साहिब का बेटा हूँ। कोई और नेता हो सकते हैं पर मैं बेटा हूँ। लेकिन लोगों के दिमाग में है कि आप सासाराम क्षेत्र के रहने वाले हैं, इलाके के हैं, तो यहाँ के लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे कि आप जीत गए तो जनता के बीच में रहेंगे? नहीं, संतुष्ट तो मैं, देखिए, मैं यही का बेटा हूँ। हमारा घर मंदिरी में है, कदम कुआं में है, यहीं पर मेरा बचपन रहा है, खेला कूदा मैं यहीं पर हूँ। पटना शहर मेरा अपना है, मेरे दिल में बसता है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी प्यार है। तो इसमें और क्या कहना। और आप मेरे नाना जी के बारे में जानते हैं, बाबूजी के बारे में या सुमित्रा देवी जी के बारे में, और मुझे कहना क्या है। और ये बात सही है, मुझे लोगों के बीच में जाना है और उनका दिल जीतना है। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मैं करूँगा।